गांधी बाहर आ गए, उनके साथ केसी वेणुगोपाल हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी और तमाम नेता एक के बाद एक बाहर आते हुए। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए। दिल्ली से सबसे बड़ी सियासी खबर, एआईसीसी में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाबैठक कांग्रेस की खत्म हो गई है। राजस्थान को लेकर के करीब 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये महामंथन चला है और इस महामंथन के बाद अब तमाम नेता बाहर आ गए हैं बैठक से। बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी भी बाहर आ गए हैं और कुछ ही देर में सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं प्रदेश के, वे मीडिया से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? बैठक खत्म हो गई है। फ्रेम दिखे? हाँ, बिल्कुल करीब 4 घंटे का मंथन राजस्थान को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय में हुआ है। चुनावी रणनीतियां तय की गई है और तमाम नेता जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए। इस वक्त आप देखेंगे कि किस प्रकार से तमाम जो नेता हैं एक एक करके बाहर आ रहे हैं। सीपी जोशी को आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा में स्पीकर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इस बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकले हैं। तमाम नेता खिलाफ ऐसे मामले उनकी नाक के नीचे उनके शासनकाल में हुए हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ा है। आप ये पाखंड मत कीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये रहा और इस बैठक के लिहाज से ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार इंतजार था कि राजस्थान को लेकर क्या कुछ अहम फैसले होंगे क्या और क्या क्या रणनीतियां बनी हैं। ये देखिए, लगातार इंतजार हो रहा है कि राजस्थान बिल्कुल बैठक में जो शामिल हुए थे तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेंगे, लेकिन रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, कोई अपडेट है आपके पास में अभी? देखिए, सीपी जोशी जी हैं, बैठक खत्म हुई है, अब निकले यहाँ से। उनसे हालांकि कोशिश करते हैं बात करने की, बात करेंगे अभी। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, ये बैठक पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हालांकि बैठक खत्म हो गई है। चेहरे सबके मुस्कुराते हुए हैं, सब यहाँ जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी यहाँ से निकले और राहुल गांधी के साथ खजरेवाज क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सामूहिक नेतृत्व में होगा या राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव होता है पूरे देश में, वो उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जीत कैसे? ये सब एकजुट है, तभी तो मीटिंग हुई है। सारे एकजुट होकर तो मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में कौन नहीं था, आप तो बताओ। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी? अब मीटिंग में बैठे थे ना, सभी बैठे थे। भूमिका क्या होगी? सबकी भूमिका एक है, चुनाव जीतना है। और सब भूमिका तो एक बात होगी ना। प्रदेश अध्यक्ष वो बन सकते हैं। मीटिंगों में ऐसी कोई चर्चा आज नहीं। चर्चा एक हुई है, बीजेपी को हराना है, सब हराने के लिए एक मत। कोई स्पेसिफिक चर्चा, चुनाव जीतना है। थैंक यू। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। जी रवि, क्या अपडेट है? क्योंकि बैठक को लेकर के अभी कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बैठक अभी खत्म हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो प्रभारी हैं राजस्थान के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो अपनी बात को रखेंगे। हम लोगों ने कोशिश की थी कुछ लीडर से बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि प्रभारी इस पे अपनी बात को रखेंगे, वही बता पाएंगे बैठक के अंदर क्या हुआ है। दूसरी तरफ जो सबसे अहम जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि जब बैठक खत्म हुआ तो राहुल गांधी जब निकले तो उनके साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे। सचिन पायलट के साथ वो लोग निकले हैं। हालांकि अभी जो लीडर्स हैं उनका निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है और कई लीडर्स हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की पहले। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बैठक को लेकर सबके जो चेहरे हैं, खुशी है, उसमें माना जा रहा है कि जो लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये मंत्र दिया गया हो कि आप एक साथ चुनाव लड़ें, साथ में लड़ने की कोशिश करें और उसी के तहत ही अभी देखिए, हालांकि यहाँ पर लीडर्स का जो निकलने का सिलसिला है वो जारी है। लीडर्स निकल रहे हैं लेकिन कोई मीडिया से बात करने को भी तैयार नहीं है। जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि अभी इंतजार करना होगा प्रभारी के आने का। प्रभारी जब आएंगे तो उनके तरफ से ही ऑफिशियल बयान। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंदराम मेघवाल क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी। जी बिल्कुल, हेमंत मंत्री गोविंदराम मेघवाल से बातचीत करेंगे। इससे पहले ताराचंद भगोरा इस बैठक में शामिल होकर आए हैं, बातचीत करेंगे। भगोरा साहब, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी राजस्थान के लिहाज से, क्या कुछ खास रहा? नहीं, मैं तो मीटिंग में था ही नहीं, मैं मीटिंग में नहीं था। लेकिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राजस्थान को लेकर बैठक हुई? जो बैठक हुई वो तो बड़ी इम्पोर्टेंट थी लंबे टाइम से, मगर अब जो निर्णय अंदर जो मीटिंग में कमेटी में जो नेता गए थे
उनसे पूछने पे भी पता चलेगा। बिल्कुल, बाकी नेताओं के निकलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अन्य नेता भी बाहर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान को लेकर क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहा और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस मंथन को, क्योंकि लगातार तमाम नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी था और इस बैठक में राजस्थान के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल भी हुए हैं, जो कि इस बैठक को लेकर अपना पक्ष भी रखा है, आलाकमान का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। लखवीर, अभी कोई भी नेता इस बात को लेकर के खुलकर के ये नहीं कह रहे हैं कि क्या फैसला किया गया। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक माहौल में चल रहा है और इस बात के लिए थोड़ा मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा जब सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से मुखातिब होंगे और वे तमाम पूरी स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे कि आखिर क्या मंथन किया गया, किस तरह से कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल रवि हमारे साथ है, लखवीर हमारे साथ है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी इस बैठक से निकल गए। क्या राहुल गांधी इस बैठक से निकल करके जा चुके हैं रवि? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी बैठक से जा चुके हैं और उनको ड्रॉप करने या यूं कह के उनको छोड़ने तक बाहर सचिन पायलट भी आए थे। सबसे अहम चीज है कि बैठक के बाद पीछे आपको कहूंगा अपने वीडियो न्यूज को दिखाएं कि अभी अंदर सारे जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं। अभी वो बाहर नहीं आए। सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं वहां के, वो बाहर निकले हैं। उनके अलावा जो तमाम लीडर्स हैं वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, जो सीनियर लीडर्स राजस्थान के हैं। तो ये कहा सकता है कि बैठक के बाद आपस में मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी अंदर ही मौजूद हैं, तो उनसे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि खुलकर कोई भी कुछ कहने को फिलहाल कोई राजी नहीं है कि बैठक के अंदर क्या हुआ है। लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं जिनका इंतजार किया था कि बाहर निकले, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं रवि, पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। बीजेपी फेल है, बीजेपी कोई काम नहीं कर पा रही। और आप जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। करप्शन के सबसे ज्यादा चार्ज केंद्र सरकार पर है, तो जवाब तो इनको देना, हमको तो ना देना है जवाब। तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे और साथ ही साथ आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि जी बोलिए, रवि क्या अपडेट है? देखिए थोड़े देर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो ऑफिशियल जो मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 3:05 का समय, मतलब अगले कुछ ही मिनटों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि आखिर बैठक में क्या हुआ, किन इश्यूज पर चर्चा की गई और क्या फॉर्मूला निकाला गया। तो करीब कुछ देर की बात है, कुछ देर के बाद दोनों ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हालांकि इसकी सूचना थी कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे होने वाली थी, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 3 बजे करीब में होगी। हमारे साथ कोशिश करते हैं रघु शर्मा है, इनसे बात करने की। रघु जी, आज की बैठक हुई, क्या निकला इसमें? बहुत शानदार मीटिंग हुई। सब नेताओं ने सकारात्मक अपने सुझाव दिए। राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी जी सब मौजूद थे और मैं समझता हूं कि एक नए जोश के साथ राजस्थान के चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उतरेंगे और परिणाम 2023 का कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के लाएंगे। और 23 के बाद में 24 तो हमारा लक्ष्य है ही है, असली लक्ष्य तो 2024 है। तो राजस्थान में एक नए वातावरण की शुरुआत हुई इस मीटिंग से। जो 2 एसेट की बात की जा रही है, उन दोनों के लिए कोई फॉर्मूला निकाला गया कि कोई पद दिया जाएगा कुछ? देखिए, पार्टी में काम करने वाला चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, मैं उस सबको एसेट मानता हूँ, क्योंकि किसी की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। पार्टियां वर्कर्स से चलती है, तो मैं समझता हूँ कि आज का निचोड़ भी यही है कि जो लोग काम करेंगे पार्टी इंटरेस्ट में, उन लोगों को पार्टी लीडरशिप प्रमोट करेगी। आज की बैठक में क्या ऐसा भी हुआ कि सचिन पायलट को कोई जिम्मेवारी दी जाए, उस पर कुछ संकेत दिए गए हों? ये बातें कभी मीटिंग में नहीं होती है। मीटिंग में सकारात्मक चर्चा होती है, कैसे कांग्रेस जीते, कैसे हम एकजुट रहे और क्या हमको करना चाहिए, वो सुझाव थे। एक आखिरी सवाल है, क्या लक्ष्य भी दिया गया कितनी सीटों को जीतने का? देखिए, हम तो चाहेंगे 200 की 200 सीट जीते। हर पॉलिटिकल पार्टी 200 सीट जीतने के लिए लड़ती है, तो हमारा भी लक्ष्य है कि हम 200 ही जीते। कामयाबी कितने में मिलती है वो एक अलग बात है। बिल्कुल, रघु शर्मा थे हमारे साथ। इन्होंने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है, कैसे चुनाव में जाना है। हालांकि कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य होगा कि 200 की 200 सीटें जीते। अभी और लीडर्स हैं अंदर, वीडियो जर्नलिस्ट को लेकिन रवि, सचिन पायलट को लेकर के रघु शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि ये जो बैठक है इसमें सचिन पायलट को लेकर के कोई बात नहीं हुई है या इस तरह की बातें बैठक में नहीं होती। वो अलग से जो है बड़े नेता क्या कुछ करें। लखवीर किससे बात कर रहे हैं?
पहुंचाना, प्रचार प्रसार को लेकर भी क्या कुछ दिया गया है मैसेज? देखिए, ये तो तय है कि जो सरकार के काम है, राजस्थान सरकार के, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, वो काम आम जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे आम आदमी को ये एहसास हो, कैसे कार्यकर्ता को, जैसा अभी माहौल है राजस्थान के अंदर, पहले भारत जोड़ो से आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद में महंगाई राहत कैंप, इतना जबरदस्त माहौल राजस्थान में एक बदलाव है और हर आदमी इस बात की तरफ, अभी आप कोई भी एक सर्वे करोगे, आम आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा कि राजस्थान में हम कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये बात पे कोई शक शुबा नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर तो बात हो गई, लेकिन राजस्थान में संगठन विस्तार कांग्रेस का फिलहाल नहीं हो पाया। क्या उसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? और संगठन विस्तार को लेकर क्या बैठक में कोई बातचीत हुई है? संगठन विस्तार की बात नहीं हो रही है। संगठन के कुछ जिलों में संगठन जो बनाया गया, अभी कुछ जिले खाली हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से वो डिस्कशन हुआ और बहुत जल्दी 1-2 दिन में उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। पायलट साहब का विषय काफी लगातार लंबे समय से चर्चाओं में है। क्या इस बैठक के बाद उनकी नई भूमिका स्पष्ट हो पाएगी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर हो? क्योंकि इंतजार है उनके खेमे के लोगों को भी और तमाम कांग्रेसियों को। पता नहीं आपको कौन से खेमे दिखते हैं, मुझे तो एक ही खेमा दिखता है जहाँ खड़े हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में खड़े हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक खेमा है और सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। कोई बंटवारा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। पूरी तैयारी है क्या सरकार रिपीट करने की? 100%, चारों ओर से, चारों भुजाओं से, हर ताकत से, हर जज्बात से कांग्रेस की सरकार दोबारा लाने का इरादा है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में, उसका तोड़ क्या निकालेंगे पार्टी? बीजेपी के नेता कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल में तो इतने सारे मंत्री लगा दिए थे उन्होंने। राजस्थान के कार्यों बिल्कुल लखवीर, मैं वापस से आपका रुक करूंगा, एप्रिसिएशन है वो दूसरी स्टेटों में भी है। रवि के पास जो हमारे एजेंडा कर्नाटक में थे, जो हमारे एजेंडा हिमाचल में थे, उसमें ये रणनीति है। पायलट साहब को लेकर क्या? सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में, हम सब एक हैं और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग भाजपा का मुकाबला करके और भाजपा को पहले की तरह ही बुरी तरह से हराएंगे राजस्थान। क्या संगठन को विस्तार की बात मिल रहा है? सत्ता संगठन को विस्तार की बात, ये सब गोपनीय बातें हमारे नेता तय करेंगे। अभी बात हुई है, ऑथेंटिक प्रेस नोट आ जाएगा। चर्चा तो हुई है? हाँ, हुई है कुछ। गोविंद राम मेघवाल को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पटखनी, कांग्रेस की तैयारी पूरी है, बीजेपी को पटखनी देंगे और पूरी तरह से हराएंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या अपडेट है आपके पास में? बड़ी चीज है कि अभी बैठक खत्म होने के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में हैं, संगठन महासचिव अंदर ही हैं, सचिन पायलट भी अंदर मौजूद हैं, जो और भी राजस्थान के सीनियर लीडर्स वो भी अंदर मौजूद हैं। पिछली बार भी अमूमन जब छत्तीसगढ़ की बैठक हो रही थी उस दौरान भी यही देखने को मिला था कि जब बैठक खत्म हो चुकी थी उसके बावजूद भी जो छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर्स थे वो अंदर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि की गई थी प्रभारी की तरफ से, उसमें कहा गया था कि सब कुछ एकजुट है और सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। और देर शाम छत्तीसगढ़ को लेकर घोषणा की गई थी। राजस्थान के मसले पर भी जितने लीडर्स से बात करने की कोशिश की गई, कई लीडर्स ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये जरूर इशारा किया कि चुनाव लड़ना प्राथमिकता, चुनाव में साथ जाना है, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। और फैसले को लेकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, फैसले पे सबने चुप्पी साधी। तो इंतजार करना होगा शाम का, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखना होगा कि रंधावा जो कि प्रभारी है उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है, क्या स्टेटमेंट आता है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी भी आपस में चर्चा हो रही होगी और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद ही तय हो पाएगा कि उन लोगों ने आपस में क्या बातचीत की। लेकिन अभी की जो बात की जा रही है उसमें संकेत दिए जा रहे हैं कि पहली प्राथमिकता है एकजुटता। बिल्कुल रवि प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं। परेशानी चल रही है, उसके कोई हल निकला क्या? वो घट चल रही है, गठमान तो दिखी को नहीं रही, कोई परेशानी नहीं। आप मुझे बताइए, जब सारे लोग एक मंच पर बैठे हैं, पूरी राजस्थान की सरकार, राजस्थान का संगठन एक मंच पर बैठकर एक लाइन ऑफ एक्शन तय करता है। खड़गे साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है जहां राहुल जी, वेणुगोपाल जी, रंधावा जी सब बैठते हैं, पूरे राजस्थान के नेता बैठते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद हम सीधे लखवीर का, और लखवीर आपके पास क्या अपडेट है? नीरज डांगी क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं।
डांगी साहब, सबसे बड़ी जो खामी है कांग्रेस के सामने, सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि कांग्रेस का संगठन विस्तार राजस्थान में नहीं हो पाया। इसकी वजह से संगठन भी पूरा काम अच्छा कर रहा है और जो कमियां संगठन में रही है, उन जो नियुक्तियां होनी बाकी है संगठन में, उन नियुक्तियों को जल्द से जल्द मैं समझता हूं कि पूरा किया जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है और वो इस काम को जल्दी ही अमला जमा पहनाएंगे। आप अपनी खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता तक नहीं पहुंचे। उसका बहुत बड़ा कारण है, राष्ट्रीय नेता राजस्थान में इसलिए आ रहे हैं कि राजस्थान में उनको दिख रहा है कि कांग्रेस का कमबैक हो रहा है। दूसरा, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा बिखराव है, इतनी उनमें ग्रुपिज्म फैल चुका है कि राष्ट्रीय नेताओं को आकर के उस ग्रुपिज्म को संभालने की आवश्यकता पड़ रही है। बीजेपी के बिखराव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लगातार तस्वीरें सामने आती हैं गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच अदावत की, उसको लेकर क्या कुछ मंथन हुआ है? एकता का परिचय भारत जोड़ो यात्रा से लगातार चल रहा है, आज भी एकता का परिचय दिया गया। आने वाले समय में इस एकता के साथ में हम लोग चुनाव में उतरेंगे और चुनाव को जीतेंगे। आखिरी सवाल, पायलट साहब की नई भूमिका क्या होगी, उसको लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट है? ये आलाकमान को तय करना है, ये उनका प्रश्न है। नीरज डांगी बात कर रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सरकार रिपीट करने को। बिल्कुल, लेकिन संदेश यही है, नीरज डांगी जो कि राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यही कहा है कि आलाकमान ही फाइनल भूमिका तय करेगा। लेकिन कुछ ही देर में यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आखिरकार रंधावा इस बैठक को लेकर के विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए एआईसीसी की, जहां पर तमाम नेता बाहर आ चुके हैं। संदेश साफ है और यही कहा जा रहा है कि एकजुटता के साथ कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव में जाएंगे। जी, बातचीत के लिए मौजूद है मीणा साहब, काफी महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई है, क्या कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है? आज सभी खुश हैं और जैसे वातावरण में मीटिंग हुई है उससे निश्चित तौर पर सबका उत्साह है और आने वाले समय में इलेक्शन में राजस्थान में पुनः सरकार रिपीट होगी, उसके लिए संकल्प लिया गया है। और पायलट साहब और सबने ये एक स्वर में स्वीकार किया है कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि, पार्टी जो आदेश देगी वो सबको मान्य होगा। विधायक और मार्गदर्शन क्या क्या दिया गया है, किन किन चीजों पर फोकस करने को कहा है चुनाव के मद्देनजर? सरकार की जो अच्छी स्कीम्स हैं उनको डोर टू डोर घूम के कार्यकर्ता प्रचार करें उसका, और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करें और वोट परसेंटेज बढ़ाने की पूरी भरसक कोशिश करें, ये आदेश है पार्टी के। एक बात और बताइए, एकजुटता को लेकर लगातार सवाल हैं, कांग्रेस की पार्टी एकजुट नहीं है राजस्थान में, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए आलाकमान द्वारा? जो मन की शंका थी कि पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में तनातनी है वगैरह वगैरह जो भी था, परंतु आज क्लियर हो गया। पायलट साहब ने स्वीकार कर लिया कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि, पार्टी सत्ता में आएगी तो सब ठीक होगा, सत्ता में नहीं आएगी तो सबको नुकसान है। इसलिए ऐसे माहौल में इतने बढ़िया काम करने के बाद अगर हम सब मिलके उसका फायदा नहीं उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी में इतना फूट है और उसका फायदा हम अगर कार्यकर्ता नहीं उठाते हैं तो फिर हमारी कमजोरी रहेगी। मीणा जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पायलट साहब ने स्वीकार कर लिया कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, अब कांग्रेस की एकजुटता के लिए काम करेंगे, तो क्या पायलट साहब की कोई नई भूमिका भी तय की जाएगी क्या चुनाव से पहले? देखो, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, परंतु फिर भी उनकी संतुष्टि हम सब के लिए अच्छी बात है। उन्होंने स्वीकार किया पार्टी का आदेश पहले और पार्टी को जिताने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार की बातें सिर्फ पायलट साहब की हैं या फिर अन्य नेताओं में भी मनमुटाव की स्थिति है और उसको भी पाटेगा क्या आलाकमान? नहीं, सबने स्वीकार किया, आलाकमान भी खुश है और सब कार्यकर्ता भी खुश हैं, सबके मन हरे हैं कि भाई किसी तरह का मन में कोई किसी तरह का डाउट नहीं है और सब मिलके संघर्ष करेंगे। सब मिलकर संघर्ष करेंगे। एक बात का जवाब और देते जाइए, बीजेपी की रणनीति का कैसे सामना करेंगे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बीजेपी की रणनीति तो है क्या, वो जय बजरंगबली और जय श्री राम और यही रणनीति है उनकी, और तो कोई है ही नहीं। जनता आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है और गरीब अमीर के बीच में जो खाई बढ़ गई है, उस खाई को कम करना हमारे लिए प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को आगे रख के हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार रिपीट होगी और आज जो सरकार ने जो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं वो योजना कंटिन्यू रहेगी। चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे या कोई और? नहीं, ये सब बात की बातें हैं, इलेक्शन के बाद तय होगा। अभी तो हमारे परंपरा रही है एक विधायक दल की बैठक में सब तय होता है, वैसा ही होगा।
बातचीत के लिए शुक्रिया। तो रघुवीर मीणा न्यूज 18 से बातचीत में बहुत बड़ी बात कहकर गए हैं, कहे कि सब तरीके की बातें जिन पर संशय था वो साफ हो गई है। खुद सचिन पायलट ने स्वीकार कर लिया है कि अब कुछ नहीं होगा। धीरज गुर्जर बातचीत के लिए मौजूद है। गुर्जर साहब, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज का मंथन? राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ एक मन से पूरी ताकत के साथ राजस्थान के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और न केवल राजस्थान बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। धीरज जी, मार्गदर्शन क्या मिला है, क्या मार्गदर्शन दिया गया? कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से मिलाकर हर आदमी को काम करना है और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कांग्रेस फैसले करेगी और कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। स्टेट लीडरशिप लगातार एकजुटता को लेकर बात हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट थी और एकजुट आपको दिखेगी। आने वाले हर निर्णय के अंदर आपको सबकी एकजुटता नजर आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और बड़े नेताओं के दौरे नहीं हो रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है कि उनकी सरकार नहीं आएगी। जिस तरह से हमारी सरकार की फ्लेक्सिबल योजनाएं धरातल के ऊपर उतर रही है, जिस तरह से हमारी पार्टी की रणनीति तैयार हुई है और जिस तरह से हम सब लोग मिलकर चुनाव के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को अपने आप धरातल पर नजर आएगा कि कांग्रेस राजस्थान में सत्ता बना रही है। लेकिन धीरज जी, संगठन विस्तार ही नहीं हो पाया कांग्रेस का अभी तक। तो सब निर्णय आपको आगामी दिनों के अंदर बहुत जल्दी दिख जाएंगे। आपने कोई सुझाव? धीरज गुर्जर बातचीत में बता रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का आज मंथन हुआ है उसके बाद काफी कॉन्फिडेंट हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी और सरकार बनाने जा रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी है। नहीं, उस तरह से नहीं। वो सारे प्रपोजल्स रंधावा जी को बोला गया, वो प्रपोजल्स देंगे। जो प्रपोजल्स आएंगे यहाँ पे डिस्कशन होगी, उसको क्लियर किया जाएगा। घोषणा हो सकती है उस पर? नहीं, मतलब कल परसों से ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करने खड़गे साहब बोलेंगे जिस दिन आप देंगे उसी दिन मैं क्लियर कर दूंगा करके। जैसे ही प्रपोजल्स आएंगे वो हम क्लियर करते जाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इलेक्शन के लिए जो जो फेरबदल करना है वो सब किया जाएगा। आज कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद? होम अफेयर्स की पार्लियामेंट कमेटी की, ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि लगभग 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। जो लोग सेना में नागा, मेती और कुकी मिलकर भारत माता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो आज आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ा दी गई है कि वहां एक दूसरे के दुश्मन हो। देखो, भूमिका तो हाईकमांड हर व्यक्ति की तय करेगा। हाईकमांड जो उचित समझेगा, जिसको जो भूमिका देगा, वो भूमिका पार्टी के सब लोगों को स्वीकार होगी और वो सचिन पायलट जी को भी स्वीकार होगी। उन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, समय बीत गया जो बीत गया, मैं जो भी मुझे पार्टी निर्देश देगी मैं उसको पालना करूंगा। उन्होंने स्वयं ने कहा, तो ये कह दिया कि मैं पालन करूंगा जो भी निर्देश आएगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आज की बैठक में? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एआईसीसी जो निर्देश देगी उनका पालन करूंगा। तब तो एआईसीसी जिसको जो भी निर्देश देगी हर व्यक्ति उसका पालना करेगा। आप सभी नेताओं से भी सुझाव मांगे गए थे क्या इस बैठक में? आप लोगों ने भी अपने सुझाव रखे हैं? सुझाव एक, चुनाव में कैसे लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, चुनाव के ऊपर चुनाव हुआ कि अब चुनाव में कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे सब लोगों को लगाना है, किस तरह की रणनीति हमारी होनी चाहिए, उसको सुझाव मांगे गए थे। सबने अपने अपने सुझाव दिए और सब कुल मिला के एक ही था कि हम एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आदरणीय राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में, एआईसीसी के नेतृत्व में, राजस्थान के जो भी नेता को जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी, हाईकमांड देगी, उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। एक बात और बताते जाइए कि माइनॉरिटी को लेकर इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन टुडे। नंबर 1, आवर मिनिस्टर्स, MLAs, लीडर्स, वर्कर्स plan to take a house-to-house-to campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days. Party government coordination will be strengthened.
29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided there should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. Earlier, there was differences, but आज का मीटिंग का स्पेशलिटी है, पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहिए. कांग्रेस यूनिटी है एंड हमारा गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा. स्कीम्स आर वेरी गुड. दैट स्कीम्स नीचे लेवल पहुंचने के लिए ज्यादा काम चाहिए. उसी तरफ हम प्रिपरेटरी प्लान हो चुका. Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra has created a big atmosphere in Rajasthan. Everybody unanimously told that after Bharat Jodo Yatra, entire situation of Rajasthan has been changed. Now Karnataka election victory also made a major role. After that, you can see the scheme of Rajasthan, all poor-friendly schemes. We are started to doing it. It is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. We will announce the candidate. This is quite advanced announcement. Going to be a quite advanced announcement. Therefore, today's meeting was very important and very fruitful and very successful. I know you are all interested that how Rajasthan, what is going to be happen after Chhattisgarh. This is the fifth meeting actually in the history of Congress. We have doing this type of advanced homework for election preparation. Is in the past. We have done Madhya Pradesh meeting, we have done Chhattisgarh meeting, we have done Telangana meeting, we have done Mizoram meeting. Today last meeting of Rajasthan. We have